ज़हीर काजी साहब, अंजुमन के 150 साल हो गए और उस पर आप एक जश्न मना रहे हैं, उस ताल्लुक़ से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, 150 साल जो मनाने जा रहे हैं हम, एक मौका है अंजुमन के लिए कि पूरे मुल्क को और मुल्क के बाहर भी कुछ तो बताना होगा कि तुमने क्या किया इतने सालों से। और एक ऐसा इदारा है जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पहले 1 साल पहले मुकम्मल हुआ, और हमारे यहाँ फ़िलहाल 2 लाख बच्चे जो पास करके गए हैं, अलुमनाई जिसको कहा जाता है, वो दुनिया भर है, तो उनको भी जोड़ना है। तो ये एक अच्छा मौका है कि हम हमारे जितने अदारे हैं, अनकरीब 100 के करीब हो रहे इदारे अभी, तो हर एक इंस्टीट्यूशन को मौका दिया जाए कि आप कुछ उस तरह के प्रोग्राम करें कि लोगों तक आपकी बात पहुँचे, आप क्या कर रहे हैं, तो जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंजुमन के इंस्टीट्यूशन से फ़ायदा उठाएँ। और अंजुमन आज सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर भी जा चुका है, बहुत बड़ी बात है। इंटरनेशनल लेवल पे अंजुमन के कोलैबोरेशंस हो रहे हैं। एक दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी मानी जाती है MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बॉस्टन US में, उसके साथ अंजुमन का कोलैबोरेशन हुआ, मिल के काम कर रहे हैं। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है हिंदुस्तान के तारीख में कि इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन एक इदारे से जुड़ रही है। इसी तरह बरतानिया से भी यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर है, उनके साथ भी एक कोलैबोरेशन हो चुका है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, और अंजुमन के ब्रांचेस एक US में भी खुल चुका है NGO के तहत पे, और एक बरतानिया में भी हुआ है। तो ये बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि यहाँ के बच्चे जो तालीम हासिल करके बाहर जाते हैं, और अंजुमन के बारे में अगर एक मेयार इदारा है, इसका एक इम्प्रेशन बढ़ता है, तो वो हमारे पास होकर जाने वाले बच्चों के उनका मुस्तकबिल भी अच्छा हो जाता है। और हम चाहते हैं कि सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं, दुनिया भर के बच्चे यहाँ पढ़ने को आए हैं, और वो सिलसिला शुरू हो चुका है अभी। 9 तारीख को जो प्रोग्राम कर रहे हैं आप, जी, उस ताल्लुक़ से कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह का प्रोग्राम होगा, लोग किस देखो तरह फ़ायदा उठा सकते हैं उससे? जी, ये प्रोग्राम ऐसा है कि ये हमारा जो कॉलेज ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट है, बिज़नेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर एक फ़ाइनेंस सब्जेक्ट रहता है, एक मार्केटिंग होता है, एक HR होता है। तो ये फाइनेंस का मसला है। और अभी आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हुए हिंदुस्तान में, दुनिया भर के सब लोग आए, प्राइम मिनिस्टर आए, प्रेसिडेंट आए, G20 सुना होगा आपने, उसमें वो मुद्दा था ESG, जो आजकल इंडस्ट्रीज़ बन रहे हैं, उसमें एनवायरनमेंट जो कुदरती निज़ाम है उसको छेड़ा जा रहा है, और जो इंडस्ट्रीज़ वाले हैं उनकी कुछ ज़िम्मेदारी होती है अपने सिटीजन्स के लिए, जिसको सोशल एस्पेक्ट कहते हैं, और एक गवर्नेंस यानी किस तरह चलाया जाए। तो ये मॉडल के ऊपर प्रेसिडेंट्स आए, प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने बहस की, ब्यूरोक्रेट्स आए, पेपर में आए, लेकिन है क्या है? तो इस बात को सही तरीके से रखने के लिए वही अथॉरिटीज़ को बुलाया जा रहा है, तो दुनिया के नामचीन अथॉरिटीज़ हैं, नंबर 1 अथॉरिटीज़ कहे जाते हैं, तो वो यहाँ हिंदुस्तान आ रहे हैं। और वो जो स्टूडेंट्स होंगे, फैकल्टी होगी, और इंडस्ट्रीज़ के लोग होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, उनके लिए बहुत बड़ा मौका है उनको सुनने के लिए। और उसके बाद कौन चीफ गेस्ट होंगे जिनको सुनने के लिए आएंगे यहाँ पे? सुनने के लिए जो आ रहे हैं उसमें एक तो साहब है प्रोफेसर SP कोठारी, ये MIT स्लोन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के जो स्कूल होते हैं ना, MBA जो किया जाता है, मास्टर्स, ये नंबर 1 है वर्ल्ड की, उसके चीफ हैं आप। एक साहब आ रहे हैं प्रोफेसर जहांगीर सुल्तान, ये बॉस्टन में एक बहुत बड़ी बेंटले यूनिवर्सिटी है, और यहाँ की बिज़नेस स्कूल नंबर 2 मानी जाती है। तो इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट वहाँ लेके आया, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है ना, उस तरह का एक सिमुलेटर बनाया है, जैसा प्लेन में आप ट्रेनिंग देते हैं ना, एक सिमुलेटर बनाते, प्लेन जैसा बनाते हैं उस तरह, तो वो उन्होंने वहाँ बनाया है। और एक बहुत ही वेल नोन पर्सनैलिटी है आप, ये बहुत आसानी से इनका अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। तो इन लोगों के ऊपर हमने बहुत मेहनत की है।
इनसे रिक्वेस्ट किया गया, वहाँ जाके मिले, फिर वो एग्री हो गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताया गया। लेकिन हमने क्या किया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसके साथ कोलैबोरेशन किया हमने। इन्होंने अपनी जगह दी, ऑडिटोरियम दिया, और इनका एक ब्रांडिंग है। और अंजुमन और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जब कोलैबोरेशन होता है तो इस प्रोग्राम की अहमियत और बढ़ जाती है। इसमें कुछ तो होगा, इसलिए उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया कि ये अच्छा कॉन्फ्रेंस है, इससे फ़ायदा पहुंचेगा। फ़ायदा किसको पहुंचेगा? जो फ्यूचर मैनेजर स्टूडेंट्स बनना चाहते हैं, प्रोफेसर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, इंडस्ट्री वाले हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है। और इसके स्पॉन्सर्स आप देखोगे जिन्होंने प्रोग्राम को सपोर्ट किया है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया सबसे बड़ा इदारा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, टाटा म्यूचुअल फंड्स है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के म्यूचुअल फंड्स है, डीसीबी बैंक्स है, ये 5-6 बड़े इंस्टीट्यूशंस है। और हम और किसी से अप्रोच नहीं किया, हमारा काम बन गया इतने से आने से। और इससे जो मैनेजरियल बन जाएंगे लोग, बड़े बड़े ओहदे पे होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर बनता है, डायरेक्टर बनता है, उनके लिए बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है। उनको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, यूएस में और यूरोप में, यहाँ वो उनको बताने जा रहे हैं। और ये प्रोग्राम जो 9 तारीख को हो रहा है, तो 8 तारीख को और एक छोटा सा प्रोग्राम किया जा रहा है। इसको एमडीपी कहा जाता है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो जितने मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं बड़े बड़े फर्म के, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है एक दिन पहले। ये जो स्पीकर्स आ रहे हैं, तो ये 2 काम होने जा रहे हैं। और साथ साथ एक साहब आ रहे हैं जिनका नाम है प्रोफेसर सैयद नाजिम अली। ये रिसर्च प्रोफेसर एंड डायरेक्टर है हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी कतार, और ये पहले हार्वर्ड में थे लॉ में। तो एक प्रोग्राम उनका हमारे लॉ कॉलेज ऑर्गेनाइज कर रही है, तो बॉम्बे के जितने मशहूर लॉयर्स हैं सबको बुलाया जाएगा। अच्छा सर, एक सवाल है कि जिस तरीके से अंजुमन जो नाम है ये उर्दू अल्फाज को दर्शाता है, कहीं ना कहीं जो उर्दू ज़बान है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। तो जो आप जो लोग हैं जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो क्या सोच रहे हैं उर्दू ज़बान के बारे में कि किस तरीके से उसे ज़िंदा रखा जाए? क्योंकि जो ज़बान है उर्दू, जो लैंग्वेज है, वो कहीं ना कहीं मिटती हुई दिखाई दे रही है लोगों के बीच में से। जी, अंजुमन का अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करना, और अंजुमन कर भी रहा है। अंजुमन का रिसर्च सेंटर भी है, उर्दू रिसर्च सेंटर। और हमने तय किया है कि जिस तरह अभी एक इवेंट हो रहा है, इस तरह का एक इवेंट सिर्फ उर्दू के लिए होगा। एक पूरे दिन के लिए एक इवेंट होगा कि उर्दू को किस तरह प्रमोट किया जाए इस सिलसिले में। तो हम दुनिया भर के लोगों को बुलाएंगे, हिंदुस्तान से लोगों को बुलाएंगे, और एक बुलाने के बाद एक प्लान होना चाहिए कि किस तरह इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि उर्दू ज़बान जिसका जो आज सिचुएशन आया है उससे उसको किस तरह प्रमोट किया जाए। मिसाल के तौर पे हमने जहाँ भी उर्दू के महफ़िलें होती है मुझे बुलाया जाता है, किताब का इजरा है, ये है वो है, उसमें सब उर्दू के लिए बात करते निकल जाते हैं। तो हमने उनसे सब कहा था कि अंजुमन सालाना 6-7 स्टूडेंट्स को उनकी फ़ीस भरेगा, उनको प्रमोट करेगा। जो ऐसे स्टूडेंट जो ज़हनी तौर पे अच्छे हैं और वो उर्दू सब्जेक्ट ले रहे हैं कॉलेज के अंदर और यूनिवर्सिटी के अंदर, हम उनको सपोर्ट करेंगे, ताकि जो एक ज़माने में मेयार था। अभी देखिए हमारे जावेद अख्तर साहब हैं, उनके पहले लोग देखिए उनका भी मेयार बहुत बड़ा था। अली असरदार जाफरी साहब रहे, शायर रिदवानवी, बहुत सारे जो लोग थे। इस तरह के लोग कहाँ हैं हमारे पास? क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल तबका था। तो हमारे जो इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं उनको किस तरह प्रमोट किया जाए? तो अंजुमन ने कहा कि हम ये सिलसिला शुरू करेंगे। तो अभी जब वो गुफ्तगू होगी, उसके बाद एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी जो उर्दू से बहुत ये रखते हैं कि उर्दू को हमको बचाना है और उसका मेयार ऊंचा करना है। तो ये सब चीज़ें के लिए जो खास लोग हैं हिंदुस्तान भर के, हिंदुस्तान के बाहर, एक दिन वो हमारा कॉन्क्लेव इस तरह का होगा, उर्दू कॉन्क्लेव किया जाएगा उसको। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और अहम मुद्दे के साथ।